टीपू सुल्तान का खानदान आज के साल में है, तारीख के ताकतवर हुक्मरान का अंजाम। मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सन 1799 में। इस वक्त जहां आज इंडिया है, वहां के साउथ में एक बहुत ताकतवर रियासत हुआ करती थी जिसे सल्तनत मैसूर कहा जाता था। मैसूर के शहर श्रृंगपट्टनम के करीब 60,000 बरतानवी फौजी जमा थे। ये फौज इंग्लैंड की मशहूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। देखने में ये कंपनी तिजारत के लिए आई थी, लेकिन असल मकसद पूरे बरसगीर पर कब्जा करना था। और अब अंग्रेज चाहते थे कि जनूबी हिंदुस्तान पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाए। मगर अंग्रेजों के सामने सिर्फ एक ही बड़ी रुकावट थी, यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वो शख्स था जिसके लिए अंग्रेजों की गुलामी कबूल करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। टीपू सुल्तान कोई आम हुक्मरान नहीं था। ये 15 साल की उम्र से जंगों में हिस्सा ले रहा था। यही वो बादशाह था जिसने दुनिया का पहला जंगी रॉकेट तैयार करवाया था, यानी जंग में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल टीपू सुल्तान की ही इजाद था। अंग्रेजों के खिलाफ उस जंग में टीपू सुल्तान को फ्रांस की हिमायत भी हासिल थी, मगर बदकिस्मती से टीपू सुल्तान के अपने ही लोग इसके दुश्मन बनना शुरू हो गए। इसका सबसे बड़ा गद्दार इसका वजीर मीर सादिक था। जंग के दौरान जब दुश्मन किले की फसील के करीब आ पहुंचा तो मीर सादिक ने अपने ही फौजी पीछे हटा लिए ताकि अंग्रेज आसानी से किले में दाखिल हो सके। मीर सादिक चाहता था कि उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाए और इसी लालच में वो टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों का साथी बन गए। किले के कई और जिम्मेदार लोगों ने भी साजिश के जरिए दीवारें कमजोर कर दी ताकि दुश्मन बगैर रोक टोक हमला कर सके। टीपू सुल्तान के पास सिर्फ 37,000 फौजी थे, जबकि अंग्रेज फौज इससे तकरीबन 2 गुना ज्यादा थी। ये वो जंग है जिसे तारीख में फोर्ता मैसूर वार कहा जाता है। इसी जंग में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उस वक्त उसकी उम्र 47 साल थी। उसकी शहादत के बाद अंग्रेजों ने फख्र से कहा कि आज हमने बरसगीर फतह कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि टीपू सुल्तान के बाद उसके खानदान पर क्या बीती, उसके बच्चे, उसकी नस्ल, उसकी औलाद का अंजाम क्या हुआ। उसकी शहादत के 2 साल बाद यानी 1801 में उसके पूरे खानदान को मैसूर से सैकड़ों मील दूर एक किले में कैद कर दिया गया। उस किले का नाम था वेलोर। तकरीबन 7 साल तक टीपू सुल्तान का पूरा खानदान उसी किले में कैद रहा। खानदान के अफराद की तादाद 600 के लगभग थी। फिर 9 जुलाई 1806 को एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। किले में ड्यूटी करने वाले बरसगीर के अपने फौजी जो अंग्रेज के लिए काम करते थे, उन्होंने अचानक बगावत कर दी और टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसी वाक़े को वेलूर म्यूनिटी कहा जाता है। ये बरसगीर की तारीख की पहली बगावत थी जब अवाम और सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अंग्रेजों ने इस पूरे वाक़े का इल्जाम टीपू सुल्तान के खानदान पर लगा दिया कि ये लोग सिपाहियों को बगावत पर उकसा रहे थे। इसलिए फैसला हुआ कि टीपू सुल्तान के पूरे खानदान को उस किले से हजारों मील दूर भेज दिया जाए। उन्हें बहरी जहाजों के जरिए कलकत्ता मुंतकिल कर दिया गया। वहां उन्हें टालीगंज के इलाके में रखा गया, जहां बेशतर अफराद तिब्बी मौत मर गए, जबकि कुछ को साजिश के जरिए कत्ल करवा दिया गया। जबकि चंद एक अफराद किले से भागने में कामयाब भी हुए, जिनकी आमदा नस्ल आज भारत के मुख्तलिफ शहरों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।